हाँ जी। 3 घाट आगू अर्स के, जाम्बू अमृत अनार, 100 अनार पहुंचा अर्स को, दो दो भर किनार। 7 घाटों में से 3 घाट जम्बू अमृत और अनार घाट रंग महल के ठीक सामने आए हुए हैं। केल और लिबोई के बाद अनार का जो वन है उसके दोनों पश्चिमी किनारे रंगमहल से लगते हुए हैं। इसी प्रकार अन्य दोनों वनों अमृत तथा जाम्बू की भी यही स्थिति है। अब रंगमहल के सामने 7 वन आए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल रंगमहल के जो 50 हाथ के सामने वाले में 3 घाट आते हैं, जाम्बू अमृत और अनार। इनकी दोनों जो किनारे हैं वो बिल्कुल पाट घाट से लगते हुए, उधर जमुना जी से लगते हुए और रंगमहल की दीवार के साथ लगते हुए बिल्कुल जुड़े हुए हैं, साथ में उनके वृक्ष लगे हुए आते हैं। ये 2001 घाट, 2000 तो एक एक वन 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा है। तो ये अब आई बात, ये आगे 7 वनों के आगे जो पाल पर जो वृक्ष आए हैं, 5 बड़ों वन के हारे आए हैं, वो जो जिस भी वन के सामने आई हैं वो उसी घाट का रूप ले लेती हैं। केले के सामने केल का घाट और जाम्बू अमृत अनार इनके सामने वनों के सामने आते हैं तो वही घाट बन जाते हैं। ये 5 भौम छठी चांदी है और इनकी डालियां आगे जल चबूतरे तक गई, जल रौस तक। तो अनार पहुंचा अरस को, दो दो भर किनार। ये अर्श का मतलब रंग महल है। हाँ, रंगमहल से डालिए। मैं अब नक्शा दिखाती हूँ दीदी, वही वाला। हाँ जी। एक सेकेंड। उसके दोनों पश्चिमी किनारे हाँ, मतलब रंग कि महल से लगते हुए। हाँ जी। बिल्कुल। एक मैं नक्शा खोलती हूँ, वो वाला प्रियंका वाला जो उसने बनाया था ना, उसी के हिसाब से। हाँ जी। रंग महल का नक्शा ये रहा। अब शेयर कर रही हूँ दीदी, 1 मिनट, आप उसके हिसाब से समझाना। जी। वो रंग महल को जो डालियां लग रही है ना, ये है ना हाँ जी। वो अपने तो तीन। 7 वनों से ही लग रही हैं, लेकिन आगे जो पाल पर आए हैं वो घाट है, तीनों घाट हाँ, वो बिल्कुल घाट रंग महल जैसे के। 3 वन कौन से लगते हैं? अनार, अनार अम्बर, अमृत और जाम्बू। जाम्बू, हाँ जी। है ना, सामने आए हैं। हाँ जी। तो इसकी जो डालियां अर्श दोनों से के लगते हैं। इनके दोनों किनारे जो हैं जाम्बू के हम्म बिल्कुल रंगमहल के साथ लगते हुए इनके वृक्ष आए हैं, हम्म जो बिल्कुल पिठोर किनार से। पिठोर से लगते हुए। हम्म ठीक है ना, चारों चरण हो गए क्लियर? कुछ रह गया? नहीं नहीं, ठीक है दीदी, हो गया, एक चुप्पी और ले लो। हाँ जी। घाट 3 हास 50 लो, बीच बड़े दरबार, 2 घाट लगे 2 हिंडोलों, 2 घाट हिंडोलों पार। ये तीनों अमृत जम्बू तथा अनार घाट रंग महल के सामने 50 हास में आए हैं, सामने की ओर बिल्कुल दिखते हैं। नारंगी का घाट हिंडोलों से युक्त वट पीपल की चौकी से लगा हुआ है। ये जो है ना, ये जम्बू का उनके आगे जो नारंगी आया है उनकी हम्म बात हो रही है। नारंगी घाट हिंडोलों से युक्त वट पीपल की चौकी से लगा हुआ है, तथा नींबू का घाट हिंडोलों से युक्त ताड़वन के हिंडोलों से लगा हुआ है। ताड़वन उधर केल लिबोई के साथ, लिबोई नींबू उनके साथ लगा हुआ है। ताड़वन के हिंडोले से लगा हुआ है। शेष 2 वट और केल, ये सब 2-2 भौम, इनके वृक्ष 2 भौम ऊंचे हैं और तीसरी चांदनी है। हम्म और शेष 2 जो वट और केल है जो बिल्कुल उधर उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, वट का आया है और केल का, ये 5 भौम छठी चांदनी आया है घाट। इन दोनों वट पीपल की चौकी तथा ताड़वन से आगे थोड़ा ऊपर करना, हम्म
इन दोनों वट पीपल की चौकी तथा ताड़वन से आगे आए। वट और केल घाट जो है, इन दोनों वट पीपल की चौकी तथा ताड़वन से आगे आए। इस तरफ जो लग रहा है ना वट का, वो वट पीपल की चौकी के साथ लगता हुआ है, जो वट का घाट का रूप लेकर आगे 5 बड़ों वन के वृक्ष जो गए हैं, वो वट पीपल की चौकी के दक्षिण तरफ से गए। पूरा पढ़ते हैं। घाट 3 हास 50 लो। कौन से घाट? अमृत, जाम्बू और अनारी रंग महल के सामने 50 हास में आए हैं, यानी कि 1500 मंदिर में ये तीनों सामने आ गए ना। अब इधर चलते हैं, कौन सी दिशा में? नारंगी का घाट कौन सी दिशा दक्षिण की में तरफ, आया है? दक्षिण की दक्षिण की तरफ। दिशा में। वो क्या लिखा है? 2 घाट लगे 2 हिंडोलों, है ना। दो हिंडोले कौन से हुए एक बताओ? तो नारंगी का घाट में भी हिंडोले हैं, और उधर वट पीपल की चौकी के साथ लगते हुए हाँ, हर घाट में हिंडोले। नहीं नहीं, 2 घाट लगे 2 हिंडोले। अब नारंगी के साथ कौन पीछे लगता है? बट पीपल की वट पीपल चौकी, की चौकी, उसमें है ना। हिंडोले। उसमें उसमें पीछे हिंडोले। हिंडोले हैं, देखो ना, इस चौपाई को हाँ, पकड़ते हैं ना। 2 दो घाट लगे 2 दो हिंडोले। एक तो हाँ, हिंडोलों नारंगी वाले का, वट हाँ, पीपल की चौकी के साथ लगे। है ना। और नींबू के घाट के पीछे क्या लगता है हमारा? ताड़वन, तो उसमें भी हिंडोले हैं। ताड़वन में भी दो, हिंडोले ऊंचे ऊंचे दो बड़े 10। घाट लगे 2 हिंडोले। 2 हम्म, घाट हिंडोलों पार। अब हिंडोलों पार भी बोल दिया ना उन्होंने। अब पार तो क्या है? बट का घाट और केल का घाट। तेल का इधर आ जाओ। अब पहले इस तो तरफ उधर ले पूर्व गए की, राजी, पहले पीछे की तरफ, फिर आगे की पूर्व तरफ। की तरफ, पूर्व अब की तरफ। अब उसकी अब पिक्चर इधर दिखाते हैं, घाट आ गए। है ना। पिक्चर देखते हाँ हैं जी, उसकी। 2 घाट हिंडोलों के पार, हिंडोलों से दूर लगते हुए पूर्व की तरफ घाट हम्म, आए हैं। बट का घाट और नींबू केल का घाट। हाँ जी, वही वाली बात आ गई ना। चुप्पी क्लियर कर लेते हैं। हाँ ये जी, वाली, हो यही गई, है कुछ ना। रह गई। नहीं नहीं, हो गई है, ये देखो। मैं वो हम्म, पिक्चर दिखा रही हूँ कि ये वाली हमारी, ये ये देखो, हिंडोले से। ये आ हाँ गया जी, ना। ये हमारी अमृत का हो गया ना। अमृत में पाट घाट आया सामने। सामने पाट घाट आ गया, यहाँ पे बिल्कुल सामने, ठीक हम्म, है। ये हमारा केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और ये नारंगी। नारंगी के साथ क्या लगता है? ये बट बट पीपल की पीपल चौकी, की। इसमें क्या है? हिंडोले, हिंडोले। है ना। और हाँ जी, इधर क्या है? नींबू का। ये नींबू के साथ क्या लग रहा है हमारा? ताड़वन। पाट ताड़वन लगता है इधर। तो उसमें क्या आते हैं? उसमें भी हिंडोले। अब पार कह हिंडोले। दिया, इधर पार हमारे घाटों की शोभा आ जाती है। केल का घाट और इधर बट का घाट, इधर बट का घाट, है ना। होगी हाँ दीदी। जी, हाँ जी, प्रणाम जी। राम जी। आगे चलते हैं चौपाई। हाँ जी, राजबाला दीदी बोलो। घाट 3 आगे आगे दूसरा चौपाई। ये ए जो आपकी आवाज बहुत गूंज रही है दीदी, बोलो। ए जो पाट घाट अमृत का, सो आया आगू चबूतर, चौक चौड़ा हिस्से तीसरे, दीदार होत जानवर, इते दीदार होत जानवर। ये घाटों का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री महामती जी खातून कह रही हैं कि जो मैं देख रही हूँ वही सुंदर साथ के लिए बता रही हूँ। अमृत वन जिसके सामने यमुना जी पर पाट घाट आया है। अमृत वन जिसके सामने यमुना जी पर पाट घाट आया है। 7 वनों के मध्य में रंग महल के मुख्य द्वार और दाएं बाएं के चबूतरों के ठीक सामने आया है। यह है, आगे करो चौपाई। यह है अमृत वन 500 मंदिर के लगभग तीसरे हिस्से के बराबर लंबा चौड़ा 166 मंदिर चांदनी चौक रंग महल के मुख्य द्वार के ठीक सामने आया है।
यहाँ से सभी पशु पक्षी प्रातःकाल श्री राज श्यामा जी का दीदार करते हैं। इसमें जो है रंग महल के सामने ये जो पाट घाट अमृत का, यानी जो पाट घाट अमृत वन के सामने जो आया है, केल लिंबोई अनार फिर अमृत, और अमृत वन के बिल्कुल सामने पाट घाट आया है। जमुना जी के ऊपर पाट घाट आया है, उसमें 7 वनों के मध्य में 3 वन इधर रह गए, केल लिंबोई अनार अमृत फिर जामुन चबूतर नारंगी। किसको कह दिया राजबाला दीदी? चबूतर। सो आया आगू आया चबूतर। चबूतर क्या कह दिया? चबूतरा दीदी ये इसके लिए कहा होगा जो पाट घाट के सामने जो आया चबूतरा, ए जो पाट घाट अमृत का, अमृत तो का आया आया आगू आगू चबूतर। चबूतर। रंग महल को कह दिया रंग महल को, अच्छा अच्छा, रंग महल को जो अपना है उसको चबूतरा कहा। यही है ना श्रीनिवास जी? जी जी यही वही। लिखा हुआ है। ये जो रंग महल के ऊपर ही जो 2 चबूतरे बाएं दाएं आए हैं चौक के हाँ, बराबर में हाँ, दरवाजे के 2 बराबर, चबूतरे जो आए। हाँ। वो दोनों चबूतरों का वर्णन है। हाँ, रंग महल के मुख्य द्वार के और जो है दाएं बाएं 2 चबूतरे, ठीक सामने जो है पाट घाट उनके बिल्कुल सामने पड़ता है। यह है अमृत वन, 500 मंदिर के लगभग तीसरे हिस्से के बराबर लंबा चौड़ा है। यानी बीच में जो है अमृत वन 500 मंदिर के लगभग तीसरे हिस्से के बराबर, कितना 166 मंदिर लंबा चौड़ा है। चांदनी चौक, और सामने जो है चांदनी चौक पड़ता है। रंग महल के मुख्य द्वार के ठीक सामने आया, और रंग महल के जो अपना रंग महल है उसके ठीक सामने जो है ये चांदनी चौक पड़ता है। उस सामने ही यहाँ से सभी पशु पक्षी और सभी पशु पक्षी जो है प्रातकालीन सभा में श्री राज श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। सब जो है पंक्तिवार खड़े होते हैं, सबसे बड़ा पीछे, फिर छोटा, फिर और छोटा, ऐसे करके जो है राज जी को रिझाते हैं, दर्शन करते हैं, और अपनी जो है नजरों से नैन मिला करके पशु पक्षी अपनी खुराक वो प्राप्त करते हैं, और उससे ही पूरे दिन जो है मस्त रहते हैं। फिर जहाँ जिस ठोर से आते हैं उसी को वापिस चले जाते हैं, और मेरे महबूब मेरे धनी का वो दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं। अपनी दर्शन से जो है अपनी खुराक लेकर के दिन भर मस्त रहते हैं। ये जो पाट घाट, ये दोबारा से पिक्चर के द्वारा दिखा रहे क्या? ये जो पाट घाट अमृत का पिक्चर से दिखाओ। हेलो, हाँ जी, थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। हाँ जी, एक अमृत मिनट। वन। हाँ हाँ बिल्कुल, बात क्या कही गई है, एक जी, मिनट सुनिए। जी अपने जी ये जी 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 हमारा रंग महल, ये और ये रंग, वर्णन क्या क्या किया राजीव महाराज ने चौपाई में, देखो ये जो पूरी पाट चरण घाट, देख लो। चरण जी, हमारे, ये जो हाँ, पाट घाट पाट घाट अमृत का, अमृत का क्यों कह दिया? क्योंकि बिल्कुल अमृत वन के सामने, सामने बिल्कुल आया। अमृत वन, देखो मैं पिक्चर दिखाती हूँ। जी, चौपाई एक्चुअली मुझे दोनों चीज शेयर करनी पड़ती है ना, हाँ चौपाई जी का जी, चरण। ये ये थोड़ा देखो, क्लियर हो ये जाएगा। देखो, जी, ये पाट घाट जो अमृत का, अमृत का क्यों का? क्योंकि केल के आगे, वो जो नारंगी के आगे इधर हमारा बट घाट इधर आ जाता है, और इधर केल के आगे केल घाट आ जाता है। जी लेकिन जी, अमृत का क्यों पाट घाट कहा? क्योंकि अमृत वन के बिल्कुल सामने यहाँ पे रंग ये महल देखो, के, ये अमृत का जो पाट घाट, अमृत वन का जो पाट घाट, बिल्कुल अमृत वन की रौस से जब हम आते चितवन के द्वारा, हम जी चितवन लगाते, क्या करते? पाट घाट पे झीलना करते। और जी, बिल्कुल सीधी, यदि हमने राजी महाराज को यदि देखना है ना, तो यहीं से बिल्कुल ये सीधा सीधे, चलते जाओ, 2 मंदिर की रौस अमृतवन के चांदनी चौक बीच में आएगा। सो जी, सीढ़ियां बिल्कुल धाम दरवाजे के के बिल्कुल सामने, सामने, जी, एकदम सामने है। और हाँ, यहीं पे मूल मिलावा भी बिल्कुल सामने, सामने यहीं है, जी, राज्य महाराज यदि देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। पाट घाट झीलना करते वक्त सीधा मूल मिलावे के जावे, दर्शन हो सकते हैं। बिल्कुल हर मेहराब खुलती हुई,
हर दरवाजा खुलता हुआ, धाम दरवाजा खुलता हुआ, बीच में से हमारी चौरस हवेलियों के सब दरवाजे खुलते हुए बिल्कुल राज्य से नजरें मिला के बिल्कुल सामने ये पाठ ये घाट पाठ घाट के एकदम सामने। वर्णन आ गया। फिर उसके बाद इन्होंने चौपाई देखते हैं अगला चरण। जी, अगला चौक चरण है चौड़ा तीसरे हिस्से, तीसरे। हिस्से तीसरे। तो हमारा क्या है हिस्से तीसरे में? चौक 166 मंदिर का हमारा ये बीच चौक में है, चांदनी चौक आया है। चांदनी चौक आया, दीदार होत जानवर, यहाँ पशु जानवर। पक्षी आते हैं। तीसरी भूमि में जब राजी महाराज खड़े होते हैं तो वो सब जी तीज भूमि से जो है सबको दर्शन देते हैं यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। अब सात आगे पक्ष चलते हैं। श्रीनिवास जी आगे चौपाई लो, 2 मिनट आप प्रणाम। चौपाई को रिझाना, मैं 1 सेकंड बस फोन अटेंड कर लूँ। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। ता बीच चौड़े दो चबूतरे, ऊपर हरा लाल दरखत, छाया बराबर चबूतरे, ए निपट शोभा है इत, ए निपट शोभा है इत। इस चांदनी चौक में काफी लंबे चौड़े 33 मंदिर के 2 चबूतरे आए हैं जो कमर भर ऊंचे हैं। इनमें से उत्तर दिशा के चबूतरे पर लाल रंग का वृक्ष है तथा दक्षिण दिशा के चबूतरे पर हरे रंग का वृक्ष है, और इन वृक्षों की डालियां इस प्रकार फैली हैं कि इनकी छाया संपूर्ण चबूतरे पर समान रूप से होती है। इस प्रकार यहाँ की शोभा अनंत आई है। तो ये हमारा जो है चांदनी चौक जो है 166 मंदिर का आया है। 500 मंदिर में 500 मंदिर के हैं सभी वन, तो अमृत वन भी 500 मंदिर का आया है। तो इसके 1/3 हिस्से में 166 मंदिर के अंदर जो है ये लंबाई चौड़ाई में लिए हुए ये हमारा चांदनी चौक आया है। और इसकी चांदनी चौक की सबसे बड़ी शोभा है इनमें हरे और लाल रंग के 2 वृक्ष आए हैं जो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आए हैं। 33 हाथ के लंबे चौड़े, ये हीरे के हैं दोनों चबूतरे, और इन वृक्षों की बहुत सुंदर शोभा आई है ऊपर पर जो है। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनकी जो छाया है बिल्कुल बाल बराबर भी बाहर नहीं जाती, इन्हीं बिल्कुल संपूर्ण चबूतरे के ऊपर होती है। और सुबह के समय प्रातःकालीन और शाम को 3 बजे हमारे परमधाम के 25 पक्षों से आने वाले संपूर्ण पशु पक्षी आकर के जो यहाँ दीदार करते हैं। राजी महाराज के नेत्रों से निकलने वाले अमीरस का यहाँ पर जो है उनको पान करते हैं, यही उनका जीवन है। तो ये यहाँ की शोभा है। और ये जो सामने हमारे अमृत बनाया है, ये जो 7 बनाए हैं, इनके कल वर्णन आया था कि इनकी दूसरी बहुम पर जो है जो लता आई है, पेड़ों की जो पत्ते हैं, लताएं हैं, उनके अंदर पक्षियों ने घर बना रखे हैं। तो वो जवाहरातों के पक्षी हैं, वो इतने सुंदर हैं, इतने चमकीले हैं, इतना उनका तेज है। और वो जैसे ही सुबह का समय होता है निकल करके छोटे छोटे पशु पक्षी, ये पक्षी जो उड़ने वाले हैं, सब यही चांदनी चौक में एकत्र हो जाते हैं 6 बजे और पिया जी का दीदार करते हैं। मुजरा होता है संपूर्ण परमधाम के 25 पक्ष के जो है मुजरा लेते हैं। ये कितना सुंदर शोभा, देखो छतरी के समान है, क्योंकि इसकी पहली भौम में जो है वो छतरी के समान छत आई है, जबकि ऊपर वाली भौम में जो है 34 मेहराब आई है बाकायदा। और उन 34 मेहराबों के अंदर 34 थंबों के अंदर 33 मेहराब आई हैं। और ऊपर जो है 4 गुमटी और बीच में कलश आया है। तो ये इनकी शोभा का वर्णन है कि जो है। प्रणाम। कितना सुंदर वर्णन है देखो। लंबा चौड़ा चारों हांसों बराबर दोरी बंद, अनेक रंग बन इतका शोभित अनेक सनंद। इस प्रकार चांदनी चौक लंबा चौड़ा समचौरस है।
यहाँ अमृत वन में अनेक रंगों के वृक्ष पंक्तिबद्ध रूप से सुशोभित हो रहे हैं। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा म्यूट कर लूं, थोड़ा सा म्यूट कर दो। रुको एक सेकेंड, सुंदर रात ने सबने खोल लिया। हाँ जी, शशि दीदी खोलो आप। लंबा चौड़ा चारों हांसों बराबर दोरी बंद, अनेक रंग बन इतका शोभित अनेक सनंद। इस प्रकार चांदनी चौक लंबा चौड़ा समचौरस है। यहाँ अमृत वन में अनेक रंगों के वृक्ष पंक्तिबद्ध रूप से सुशोभित हो रहे हैं। भावार्थ: चांदनी चौक चकोर है, इसके प्रत्येक भाग को हांस कहा गया है। इस प्रकार चांदनी चौक को 4 हांसों वाला कहा गया है। चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है, इसलिए इसको समचौरस कहा गया। इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। जो इस चांदनी चौक में अमृतवन के जो वृक्ष हैं वो पंक्तिबद्ध रूप में सुशोभित हो रहे हैं। तो इसके तीनों दिशाओं में, चांदनी चौक में तीनों दिशाओं में अमृतवन के वृक्ष आए हैं और 2-2 मंदिर की दूरी पर आए हैं और इनकी शोभा बहुत ये लगे हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। और चांदनी चौक चकोर है, इसके प्रत्येक भाग को एक हांस कहा गया है, एक हांस के रूप में माना गया है, इसलिए इसको चांदनी चौक को 4 हांसों वाला भी कहा गया है। बाकी दीदी आप क्लियर कर दो थोड़ा सा। 4 हांसों वाला। एक सेकेंड। लंबा चौड़ा चारों हांसों, इस प्रकार चांदनी चौक लंबा चौड़ा समचौरस है। देखते ही है ना, मैं 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है तो उसको समचौरस ही कहेंगे ना, चारों तरफ से मतलब बिल्कुल बराबर। यहाँ अमृत वन के बराबर दोरी बंद, अमृत वन में अनेकों रंगों के वृक्ष पंक्तिबद्ध रूप से सुशोभित हो रहे हैं। तो चांदनी चौक चकोर है, इसलिए प्रत्येक भाग को हांस कह दिया ना। इधर भी हमारा हांस, ये हांस का मतलब क्या होता है कि जहाँ एक कटती है ना, जैसे यूं कटा, हांस कटता है ना, जैसे 201 हांस आया, फिर कट के फिर एक हांस, तो इसको 4 हांस वाला कह दिया ना, क्योंकि चकोर है तो 4 हांस कह दिया उसको, तो इसको चकोर कहते हैं इसीलिए, क्योंकि चारों तरफ से 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 4 हांसों वाला, तो 4 हांस हो गए। और रंग महल हमारा क्या है, 201 हांस है, तो वो 201 हांस में बटा हुआ है, तो इसीलिए इसको लंबा चौड़ा चारों हांसों वाला कह दिया। ठीक है मोनिका, आप ले लो नेक्स्ट पे। नामची बन गिरदवाई अरश के, देख आए आगू द्वार, कह न सको हिस्सा कोटमा, अरश बन कहा अपार। रंग महल के चारों ओर आए हुए वनों की शोभा को देखती हुई मैं मुख्य द्वार पर आई। रंग महल के सामने इन वनों की शोभा अनंत है। मैं उस शोभा के करोड़वें हिस्से भाग का भी वर्णन नहीं कर सकती। बन गिरदवाए अरश के, अरश रंग महल के चारों ओर जितने भी वन आए हैं, वनों की शोभा को देखते हाय आगू द्वार, देखते हुए हम मुख्य द्वार पर पहुंची। कह न सकूं हिस्सा कोटवा, अरश बन कहा अपार। रंग महल के सामने इन वनों की शोभा अनंत है। खुशबू लिए हुए, प्रकाशमय, सुगंधी, चेतन, जब भी हम मुख्य द्वार पे पहुंचते हैं तो वो हमारा अभिनंदन करते हैं। मैं इसका शोभा का वर्णन एक हिस्से में, चौथे हिस्से में भी नहीं कर सकती। जैसे ही हम चितवन में जाते हैं, जब हम मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, लाल हरा वृक्ष और आसपास आए हुए सभी, जिसको अमृत, लाल हरे वृक्ष को अमृत वन ने घेर रखा है तीनों दिशाओं में, तो ये हमारा अभिनंदन करने लग जाते हैं।
वो खुश हो जाते हैं जैसे ही रूह मुख्य द्वार पर पहुंचती है। नाम जी। पहले तो उन्होंने क्या वर्णन किया, नीचे उतरे, ठीक है, चांदनी चौक घुमा दिया, फिर इधर घुमाया, वनों की शोभा, फिर पाट घाट ले गए। अब वापिस से फिर चौपाई के द्वारा अब कहते हैं मैं इधर देख के फिर से रंग महल के सामने घूम के मुख्य द्वार आई पर तो यहाँ पहुंच। मुख्य द्वार पे खड़ी हो गई। फिर राज्य महाराज पूरी चितवन से चौपाई चल रही, फिर मैं मुख्य द्वार पे खड़े होके क्या क्या शोभा देख रही हूँ। मुझे चांदनी चौक नजर आ रहा है, दो लाल हरे हरे वृक्ष नजर आ रहे हैं, सामने सुंदर वन नजर आ रहे हैं। तो ये कितनी सुंदर शोभा, पूरी चारों तरफ घुमाते हैं, कभी बट का घाट, केल का घाट, फिर सामने पाट घाट, फिर वापिस से पाट घाट। तो आती है ना उतर चढ़त करत है, कभी राज्य महाराज इधर से पूरब से पश्चिम, कभी पश्चिम से पूरब घुमाते हुए कि सारी शोभा रूह के चित्त में बस जाए। मैं जहाँ खड़ी हूँ, रंग महल के सामने खड़ी हूँ तो सामने क्या दिख रहा है, पीछे से पाट घाट से आ रही हूँ तो मुझे क्या नजर आ रहा है। तो ये चारों तरफ से शोभा इस तरह से। नाम जी। हाँ जी कल्पना दीदी बोलो आप। हाँ जी मैं चौपाई निकालती हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। वन में फिर के देखिया अर्श अजीम के गिरदवाय, एकल छाया बन की तले जमी जोत कहीं न जाए। मैंने रंग महल के चारों ओर घूमकर वनों की अलौकिक शोभा को देखा। तो वनों की डालियों, पत्तियों, फलों तथा फूलों से बनी हुई छत चांदनी में कहीं भी छिद्र नहीं है। इस छाया के नीचे स्थित धरती में इतनी नूरी ज्योति जगमगा रही है कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। रंग महल के चारों ओर जो 7 वनों की छाया आई है वो एक, उसमें से 5 छाया एक समान है बिल्कुल, और उसके नीचे वनों, डालियों, फूलों, पत्तों से जो छत बनी है उसके नीचे बिल्कुल एकल छतरी हो गई है हमारी। उसके नीचे उसकी ज्योति जो है नूरमयी वो जगमगा रही है। नीचे ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम कहीं से इधर जाए, बिल्कुल मेहराबे हमें नजर आती है। इधर से भाग कर उधर चले जाते, जामू ऐसे कभी अमृत वन में दौड़ के चले जाते, पर हमें पूरी एकल छतरी समान रूप से दिखाई देती है। इसी का वर्णन इसमें आया है। नाम बहुत प्यारा वर्णन। वन में फिर के देखिए, फिर के मतलब घूम के देखो, चलो घूमने चले, चारों तरफ वन में घूमे, अर्श अजीम के गिरदवाए, गिरदवाए मतलब आसपास या सामने बनाए, उसमें घूम घूम कर हम शोभा को देखते। राजी कहते हैं आओ चलो घूमते हैं, अर्श अजीम के सामने आए बनों में घूमते हैं, एकल छाया बन की तले जिमी जोत कहीं ना जाए। मतलब एक तो वन की छाया, ऊपर से नीचे धरती की इतनी नूरी ज्योति है, और बनों की ज्योति, और इसमें लिखा है कि कहीं छिद्र नहीं है, एकल छाया बन की, कोई छिद्र नहीं है, इतनी प्यारी सुंदर चांदनी, और नीचे धरती की ज्योति कितनी सुंदर। हाँ जी दीक्षा दीदी। दीदी इसकी बात हो रही है ना? हाँ जी हाँ जी तो बोलो। उसमें किनारे के तो जो एक वृक्ष हो गए हैं, जैसे है जाम्बू का, उसके किनारे जाम्बू के, और मिक्स में फूलों फलों वाले हो गए, उसी की बात हाँ इसमें। बिल्कुल भी, क्योंकि किनार के जाम्बू के, छतरी तो एकल सबकी पड़ गई ना, लेकिन जब ऊपर चांदनी पे जाएंगे ना अपन तो कितनी डिफरेंट चांदनी नजर आएगी हमें, कि बीच में तो फूल हमारे सामने जैसे केल का है तो चारों तरफ केल की चांदनी, और बीच में हमारे डिफरेंट सारे जो भी हैं, तो बीच में अलग चांदनी, तो चांदनी बहुत अलग तरह की शोभा है ये ऊपर चांदनी पे जब देखेंगे तो। लिबोई के चारों तरफ लिबोई की, और फिर बीच वाले बिल्कुल अलग अलग तरह की, लेकिन सब चांदनियां मिल गई हैं। मिल गई। दीक्षा दीदी। प्रणाम जी। वन छाया दीवाल लग, झूमत झरोखों पर, ठाड़े हुए के देखिए, आवत चांदनी लो नजर, आवत चांदनी लो नजर,
रंग महल के पास के वृक्षों की डालियां रंग महल के झरोकों से आकर लगी है, जिससे परिक्रमा रोस पर ऊपर करो दीदी। हाँ जी, सॉरी। जिससे परिक्रमा रोस पर मनोहर छाया हो रही है। जब हम खड़े होकर देखते हैं तो ऊपर चांदनी 10वीं आकाशी तक का संपूर्ण दृश्य नजर आता है। ये इस चौपाई में ये कहा गया है, चौपाई नीचे पर हाँ, वन छाया दीवार लग, वनों की जो छाया है वो रंग महल की दीवार तक आकर के झूमत झरोकों पर, जो रंग महल की दीवार में रंग महल से जो झरोके बने हुए हैं उन तक उनकी डालियां, वनों की डालियां झूम रही हैं। ठाड़े होए के देखिए, और जब हम खड़े होकर के देखते हैं आवत चांदनी लो नजर, तो चांदनी तक पेड़ नजर आती, 10वीं चांदनी तक हमें नजर आता है। हम जब उन पेड़ों की चांदनी पर जाकर देखते हैं तो भी नजर आता है और नीचे से भी नजर आता है। नीचे से तो नहीं नजर आएगा ना, हम आवत चांदनी लो, मतलब ऊपर होंगे चांदनी पे खड़ेंगे तो ऊपर वाले तब ऊपर वाला नजर आएगा। लेकिन जब हम परिक्रमा रोज पर खड़े होंगे तो वृक्षों की चांदनियां जो हैं वो ऊपर को देखेंगे हम, तो उनकी छतें नजर आएंगी, कितनी प्यारी लगेंगी। हाँ। और तब हम चांदनी की 10वीं आकाशी पर देखेंगे तो ऊपर की चांदनियां दिखेंगी। लेकिन ये वाले जो इतनी आगे वाली ये जगह है ना, क्योंकि हमारे कितने पेड़ यहाँ तक लगते हैं ना, इसके आगे यदि परिक्रमा रोज पे खड़े होते हैं तो हमारे को पूरी 10 तक नजर आता है। लेकिन उसके आगे तो यहाँ से छतरी मंडल ढक जाता है ना, हमारे लगभग 6 गुज या 5 हाथ छोड़ते हैं ना। यहाँ पे तो यहीं पे आके हमारी ये चांदनी चौक के आगे तो हिस्सा खुला है ना, यहाँ पे तो पूरे गुज नजर आते हैं हमारे को सामने वाले। मैं अभी गिनती नहीं बोल रही, बस थोड़ा सा इशारे से ही बता रहे कि इतना चांदनी चौक वाली जगह पे यहाँ खड़े होंगे परिक्रमा रोज पे तो पूरे 10 भवन तक हमें नजर आते हैं झरोखे सब, है ना। और बाकी आगे यहाँ जाते हैं तो फिर तो हमारा छतरी मंडल चांदनी के ऊपर 2 भवन तीसरी चांदनी से ही ऊपर नजर आता है। ठीक है, हाँ जी, आगे तो पहले तो प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, स्वर्णा दीदी बोलो। जी जिन्होंने पढ़ लिया है ना वो अपने रेज हैंड थोड़ा नीचे कर लेंगे, क्योंकि मेरे को सारे फिर दिखते हैं। हाँ जी बोलो। फिरती गिरद्वाए चांदनी नमो भोम जरोखे, गिरद्वाए बिचारी गिनती 6000 हर हार के, 6000 हर हार के। गुम्मट कलश तथा कांगरी की शोभा से युक्त रंगमहल की चांदनी की किनार है। रंगमहल के चारों ओर नवों भूमिकाओं के झरोखे दिखाई देते हैं। प्रत्येक भूमिका में गिनने पर बारी हार मंदिर में 6000 झरोखे हैं। भावार्थ, यद्यपि 6000 की गिनती सामान्य रूप से कही जाती है, किंतु कहीं कहीं थोड़ी बहुत कमी या अधिकता हो जाती है। जैसे 6000 सुखपाल कहे जाते हैं, किंतु होते हैं 6000 सुखपाल। और 12 इंडोले 7 भूमिका में तथा 18000 इंडोले 8वीं भूमिका कहे जाते हैं, किंतु यहाँ भी कुछ कम हो जाते हैं, क्योंकि 28 स्तंभ के चौक की वजह से थंबों की हार में भी कुछ थंब कम हो जाते हैं। दोनों हार मंदिरों में भी 6000 मंदिर कह दिया जाता है, किंतु बाहरी हार में 5999 मंदिर होते हैं तथा दूसरी हार में 5998 होते हैं। 9वीं भूमिका में बाहरी हार मंदिरों की जगह 2001 छज्जे आए हैं। इन्हें ही झरोखे भी कहा। जल्दी ना पढ़ो, 201 छज्जे आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। 9वीं भूमिका में बाहरी हार मंदिरों की जगह में 201 छज्जे आए हैं। इन्हें ही झरोखा भी कहा जाता है। अब फिरती गिरद्वाए चांदनी। हाँ जी, फिरती गिरद्वाए चांदनी मतलब अगर हम चांदनी के चारों ओर घूमकर देखते हैं तो उसके ऊपर गुम्मट
कलश तथा कांगरियों की शोभा से युक्त रंग महल की चांदनी के किनार है। अगर रंग महल की चांदनी के किनार के ऊपर हम खड़े होते हैं तो उनके ऊपर गुम्मट, कलश तथा कांगरियों की शोभा दिखाई देती है। और रंग महल के चारों ओर नवों भौम झरोखे, ये तो आ गया। रंग महल के चारों नवों भूमिकाओं में झरोखे दिखाई देते हैं। अगर नवमी भूमिका में जाते हैं तो चारों ओर देखते हैं तो हमें वहां पर झरोखों की शोभा दिखाई देती है। प्रत्येक भूमिका में गिनने पर बाहरी हर मंदिरों में 6000 झरोखे हैं। हमें अगर गिनती में बताया जाता है तो हम गिनती में यही कहते हैं कि 6000 झरोखे हैं, लेकिन ये गिनती जो है सिर्फ हमें मतलब हमें समझाने के लिए की जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर ये मतलब कम भी हो जाते हैं और अधिक भी हो जाते हैं। जैसे सुखपाल की गिनती हमें जो है 6000 बताते हैं, लेकिन 6001 होते हैं, क्योंकि हम दो सखियां एक सुखपाल में बैठती हैं और एक सुखपाल में शिराजी श्यामा जी बैठते हैं, तो इसी तरह ये 6001 हो जाते हैं। दीदी मैं ठीक बोल रही हूँ? हाँ जी, धीरे धीरे बोलो, सही बोल रहे हो सही बोल रहे हो। 12,000 हिंडोले 7वीं भूमिका में तथा 18,000 हिंडोले 8वीं भूमिका में कहे जाते हैं। अब 12,000 हिंडोले तो 7वीं भूमिका में आते हैं कि 2 मेहराबें बन जाती हैं, 6,000 इधर 6,000 इधर, और 8वीं भूमिका में 18 हो जाते हैं, क्योंकि बीच में कुंडों में भी झूले लग जाते हैं, चक्रीदार होते हैं, तो उसमें 18,000 हो जाते हैं। 4 ताली के हो किंतु जाते हैं। यहाँ भी कुछ, हाँ ये 4 ताली के होते हैं और 7वीं भूमिका में 2 ताली के होते हैं, किंतु यहाँ भी कुछ कम हो जाते हैं, क्योंकि 28 स्तंभ के चौक की वजह से थंबों की हार में भी कुछ कम हो जाते हैं। क्योंकि सामने दीदी भाई जो 28 स्तंभ का चौक है तो सामने 2000 और हमारा जो मुख्य दरवाजा है तो उसमें जो है एक हिंडोला जो है 2 मेहराबों में लग जाता है, तो ये एक कम हो जाता है ना दीदी, ऐसे ही है ना? मेरे को अर्थ में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, है ना? हाँ जी नरेश जी। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ वो कोई बात नहीं, हमें चौपाई का चरण लेना, वो कोई बात नहीं। आपने 18,000, बस 18,000 है हमारे हिंडोले, क्योंकि एक 12,000 आते हैं 7वीं में और 8वीं में हमारे 18,000, क्योंकि 4 ताली के हिंडोले होते हैं, है ना? वो चरण छोड़ दो, कोई बात नहीं, हमें गलती नहीं देखनी। आगे वाली बात देखो, ये वाली। हाँ, ये दोनों हार मंदिरों में भी बताओ 6,000 मंदिर बोले जाते हैं ना, लेकिन हमारा जो बीच वाला धाम दरवाजा होता है वो 2 मंदिर का है, तो उसको हम क्या मंदिर, टोटल हमारे 5,999 मंदिर होते हैं ना, है तो 6,000 मंदिर की जगह, लेकिन धाम दरवाजा हमारा 2 मंदिर को मिला के एक बड़ा मंदिर कहला देते हैं ना, इसीलिए वो मंदिर इतने हो जाते हैं। तो इसलिए कह दिया कि गिनती कहीं कम कहीं ज्यादा पूरी उस, जैसे अब मान लो दूसरी भौम भुलवनी का है, वहां हमारी 16 हवेलियां कम आई हैं, है ना, तो कहीं कम हो गई कहीं ज्यादा, तो वो विन करी है कि गिरदवाए विचारी गिनती 6,000 हर हार के, तो उन्होंने 6,000 मंदिर के हिसाब से बता दिया कि इतने झरोखे हैं उस हिसाब से, लेकिन कहीं कम कहीं ज्यादा हो जाती है, कहीं कम हो गए, जैसे हिंडोले ज्यादा हो गए। कम कैसे हुए मंदिर? क्योंकि धाम दरवाजा हमारा 2 मंदिर का आ गया, तो कहीं कम आ गया, हिंडोले ज्यादा आ गए। बस यही बात क्लियर करी है चारों हमारे चरण में, है ना? हाँ, तो ये लास्ट वाला यही जो आ गया ना चरण, 6,000 हर हार के 9वीं भूमिका में बाहरी हार मंदिरों की जगह में 201 छज्जे आए हैं। अब बताओ मंदिर वहां कम हो गए ना, तो वही बात समझा रहे हैं कि कहीं कम हो गया, अब मंदिर वहां बने नहीं है अपने, वहां पे क्या आ गए 201 छज्जे, मंदिरों की सिर्फ पश्चिमी दीवार लगा दी और मंदिर की शोभा वहां आई नहीं है, तो उन्होंने उस बात को भी क्लियर कर दिया कि यहाँ मंदिर कम आ गए 9वीं भूमिका में, तो वो हमारे छज्जे आ गए 201, कहीं कम कहीं ज्यादा, हर शोभा को उन्होंने छोटा छोटा शॉर्ट में समझा दिया कि झरोखे, मंदिर और हिंडोले, फिर हिंडोले के अलावा अपने झरोखे बता दिया, तो ये चारों चरण हमारे यहाँ पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना? जैसे हमें दिमाग में गिनती बिठाने के लिए तो हमें 6,000 मंदिर कह दिए, लेकिन जहाँ की शोभा होगी उसी हिसाब से वहाँ कम और ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जगह 6,000 मंदिर की ही है सारी,
हाँ अगर जैसे हाँ जी। धाम दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का आ गया तो 5,999 आ गया। हाँ जी उसी तरह से ये भी कह दिया कि झरोखे 6,000। लेकिन आप ये देखो कि रंग महल के सामने जो बाहर चबूतरे हैं उन्हें झरोखे कह उनको दिया, भी उनका झरोखे 8 कह मंदिरों दिया। में नहीं है। उधर हाँ, आप देखो झरोखे। उत्तर दिशा में लाल चबूतरे के ऊपर 1200 मंदिरों में झरोखे है ही नहीं, तो जो दरवाजे बने उनकी जगह पे उनको झरोखे बोल दिया। बाहर आके जो झरोखे हमारा लाल चबूतरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर दिशा में उस हिसाब से बोल झरोखे ही दिया उनको, क्योंकि वो बाहर, अगर बाहर इतनी बड़ी जगह है तो वो झरोखे का काम करने लग जाती है, तो दरवाजों को झरोखे उन्होंने हटा दिए। तो इस तरह से मैं तभी तो बोल दिया गिरदवाए बिचारी गिनती। हाँ। आप गिनती कोई विचार से देखो तो 6,000 है, लेकिन हर जगह के हिसाब से बदल जाता है, कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है। जैसे दीदी मंदिर। ये वाला एक जो है ना चौपाई ये क्लियर करनी, तथा दूसरी हार में 5,998 मंदिर होते हैं, ये कहाँ पर है? 98 ये वही दूसरी जो अपनी हार दूसरी मंदिरों की हार है ना, तो उसमें ये हाँ आ जी। जाता है 28 स्तंभ का चौक। तुम्हारा 10 मंदिर कम नहीं हो जाते? 10 मंदिर कम हो जाते हैं ना बीच वाले में, वो भी हाँ जी, कम हाँ हो गए ना, क्योंकि दीदी हाँ बीच जी। में हमारी पहली हार तो पूरी घेर के 5,999 मंदिर। आप याद करो, धाम दरवाजे को हम पार करके एक गली को छोड़ करके हमारा 28 स्तंभ का चौक आता है। तो वो 10 हाँ मंदिर जी, का लंबा है ना, और ऐसे ठीक 4 है। मंदिर का। तो वो 10 मंदिर वाली जगह हमारी कम हो गए ना, मंदिर आए नहीं, वहां ठीक है। खाली थंब आ गए। तो कम ज्यादा का हिसाब थोड़ा सा बता दिया कि कैसे कम ज्यादा। नहीं नहीं, ये क्लियर कर दिया आपने कि वो मेरे बस भूल जाती हूँ कोई कि बात जो 28 स्तंभ का चौक है, बस वो वाला जो है 10 मंदिर का, वो क्योंकि हमारे वो दूसरी कम हो। हार की जगह दूसरी लिया हार ना, की 28 जगह स्तंभ की चौक हाँ में वो जी। आप जगह। मैप लगा सकते हो, मेरे पास है लिखा हुआ। आ गए तुरंत। हाँ, आप आगे वाली चौपाई ले लो नरेश जी। हाँ हाँ, ठीक है। आपको यदि मैप से दिखा, अब समझ आ गई ना वैसे हाँ स्वर्णा जी दीदी, दीदी? अब समझ में आ गई। हाँ हाँ जी, जी, ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ए लो नेक्स्ट पे। हाँ जी हाँ जी, आप ले लो। हाँ। एही आत्म को पूछ के नवो भोम करो विचार, ले भोम से लग चांदनी, ए भी हारे 6,000। हे साथ जी, अपनी आत्मा से पूछकर नवों भूमिकाओं की शोभा का विचार कीजिए। प्रथम भूमिका से 10वीं आकाशी तक 12 हार मंदिरों में लगभग लगभग 6,000 मंदिर आए हैं। तो वही महामती जी हमें समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा से पूछो। अब आपको सारा कुछ समझा दिया, दिखा दिया कि नवो भौम करो विचार। प्रथम भौम से लेके 9वीं भौम तक अपने हृदय में, अपनी आत्मा से, अपने चिंतन से विचार करो। ए भौम से लग चांदनी, नौ प्रथम भौम से लेके 9 भौम तक, 10वीं काशी तक, ये भी हारे 6,000। मतलब वही जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि गिनती अगर ऐसे देखेंगे तो 6,000 हारे हैं। लेकिन वही है, प्रथम भौम में हम देखते हैं कि मंदिर एक धाम दरवाजे का 2 मंदिर का आ गया। दूसरे में जाते हैं जैसे, और दूसरी हार में भी देखते हैं तो जैसे अभी देखा कि 10 मंदिर कम हो गए। ऐसे दूसरी भूम में जाते हैं तो हमारे भुलवनी के मंदिर आ जाते हैं, 4 की 4 हारें चौरस अभिजियां, जिससे 110 मंदिर कम हो जाते हैं। ऐसे तीसरी में जाते हैं तो अगर हम पड़साल में होते हैं तो जो आगे के मंदिर होते हैं, जब राज्य चाहते हैं या रूहें चाहती हैं, तो वो भी जो नीलो पीलो मंदिर, वो जो 6 मंदिर की जगह वो कभी बन जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी हमारे जो के त्यों रहते हैं। ऐसे ही चौथी भूम में हम जाते हैं तो वहां फिर पूरे के पूरे हैं। फिर वही 5वीं भूम में, 6वीं भूम में सब मंदिरों का उन्होंने गिना। इवन वहां तक गिना जो हम 5वीं भूम में, हमारे रणपर वाली मंदिर जो हमारे 9 चौक आते हैं, उसमें हर एक चौक में 12,000 मंदिरों की सुंदर शोभा। तो उस तरह से पूरे 9 चौक की मंदिरों की भी शोभा उन्होंने कहा कि ये विचार करो। उसके बाद 6ठी भूम में उन्होंने कहा कि कैसे मंदिरों के हमारे संध संध में इंडोल वो लगे हुए सुखपाल जहाँ के ठहरते हैं, और कैसे 28 के चौक में भी हमारे सुखपालों के और तख्तरवा ठहरने की जगह आई है। फिर वो कहते हैं कि अब 7वीं भूमि में देखो कैसे मैंने जो पहली त्रिपोलिया की हार आई उनके अंदर 12,000 इंडोलों की शोभा दे दी, जो हर बाहरी हर मंदिरों के सामने और उधर से भीतरी हर मंदिरों के सामने बीच में जो त्रिपोलिया की हार आई। फिर वो कहते हैं 8वीं भूमि में जाके देखो मैंने उसी जगह पे ही एक एक हिंडोला और लगा दिया मेहराबों में, तो 18,000 हिंडोले आ जाते हैं। 9वीं भूमि में देखते हैं, वो कहते हैं कि देखो मैंने बाहर से, अगर अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आएंगे तो हमें लगेगा कि मंदिर ही है, और हर मंदिर के बाहर हमें चांदी द्वारा सीढ़ियां देके
दिखा दिया कि देखो अंदर, तो फिर मैंने छज्जे बना दिए ताकि दूरदर्शिका बना दी, वहां से हम बैठ के चारों तरफ के, पूर्व के, पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण के अपने नजारे देख सके। कहने को वो भी मंदिर है, लेकिन वो बारियार मंदिरों को 3 दीवारें हटा के सिर्फ थंब लगा दिए, और एक और शोभा दे दी कि कठेड़ों पे उस जगह पे थंब लगा दिए, एक और सुंदर शोभा दे दी, और 201 छज्जों का नाम दे दिया। और इस तरह से हम 10वीं भूमि पहुंच जाते हैं। वहां पे मंदिरों का फिर रूप बदल दिया। वहां पे ये कर दिया कि बीच बीच में, जैसे 4 दीवारें होती हैं, तो बीच में जहाँ पे दरवाजा होता है उस जगह पे दीवार रख दी और आसपास जगह छोड़ दी। एक 12 थंबों की शोभा हमें नजर आती है। तो ये 10वीं काशी में थंबों का हमें विवरण और मंदिरों का विवरण बता दिया कि देखो वो शोभा और सुंदर प्यारी। हम उस जो चारों तरफ से दीवार बनी उसमें परिक्रमा भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। और फिर उसकी छत के ऊपर हमारे हर मंदिर की छत पर 2-2 गुमटियों की शोभा दे दी। और अगर 12,000 मंदिर है तो 24,000 गुमटियां, 6,000 मंदिर है तो 12,000 गुमटियां हो गई। और जो बीच वाला हमारा हांस है उसके ऊपर, क्योंकि 10 मंदिर का हमारा हांस है, तो 10 दूनी 20, तो 12,020। और उसके बाद 4 कॉर्नर्स पे देखे 4 और गुमटियों की शोभा दे दी। और गुमटों की रूप में हमारी जो हमारे गुर्ज आए उनके ऊपर भी 4 थंब खड़े करके और सुंदर ऊपर ध्वजा पताका की, और उनको बोल दिया द्योरियां, और हमारे मंदिरों के ऊपर को बोल दिया गुमटियां। इस तरह से हर मंदिरों की देखो शोभा, कहने को मंदिर है, और उनकी प्रथम भूमि से लेके 9वीं भूमि तक, और ऊपर 10वीं काशी, और 10वीं काशी के ऊपर जो चांदनी है वहां तक की शोभा में भी उन्होंने कहा कि करो विचार, ये भूम से लग चांदनी ये भी हारे 6,000। कैसे 6,000 मंदिरों की जो प्रथम भूम से हार शुरू हुई, उसको 10वीं काशी तक आप अपने ध्यान में आत्म से पूछो, ये के करो विचार। प्रणाम जी। बहुत सुंदर वर्णन नरेश जी, अच्छी तरीके से सुंदर साजी उन्होंने हर मंदिर का। हाँ सुषमा दीदी, आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। मेरे को ऐसी समझ आ रहा था जो 5,988 मंदिर लिखे हैं दूसरी हार में, वो 28 स्तंभ के चौक में जो मंदिर नहीं आया उसको कम करके उन्होंने 5,988 10 मंदिर कम कर दिए। हाँ यही मैं बताया ये दीदी, हम लोग ने यही बताया यही दीदी। यही कवर किया दीदी। आप कहीं चले गए अच्छा, होंगे मुझे लगता है। नहीं मैं दूसरे देने लिए, हाँ जी वही मैं ये कह रही थी। नहीं यही बोला और है अभी, 988 उन्होंने पढ़ा था। हाँ जी हाँ जी, यही अभी बात हो गई थी ये वाली। वो आप शायद इधर उधर हो गए होंगे, कोई बात नहीं। हाँ सॉरी, नहीं हाँ नहीं मेरे को यही सॉरी, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो अरे आपने आपके मुख से भी राजीव राज निकलवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। राजी सर हाँ, तो हाँ। मैंने कहा वो 6,000 तो कह रहे हैं, लेकिन वो कम हो गया 28 स्तंभ के चौक हाँ पे से जी हाँ मंदिर कम। जी, बिल्कुल राजीव राज। हो कर ली थी बात, हो कोई गई थी। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी प्रणाम। हाँ जी, सुंदर साथ प्रणाम। जी मैंने ऑन किया हुआ है। कौन सी सुंदर साथ को? हाँ जी, एक सुंदर प्रणाम साथ को हाँ जी, प्रणाम जी, आपको खोल दिया था मैंने। हाँ जी, वर्ड पढ़ो आप। हर हार चढ़ती 9 6,000 फिरती हर हार, जमा भये 9 भूम के, अर्ध लाख 4,000, अर्ध लाख 4,000। एक हार के 6,000 मंदिरों में 6,000 झरोखे आते। प्रत्येक झरोखे के ऊपर 9 भूमिका में झरोखे शोभायमान हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर गणना करने पर 54,000 झरोखे होते हैं। द्रष्टव्यम, 9वीं भूमिका के 6,000 मंदिरों के जोड़े छज्जों को 6,000 झरोखों के रूप में गिना गया है। यह अगली चौपाई में स्पष्ट हो जाता है। प्रणाम जी। ये जो सारी बातें अभी नरेश भैया ने अच्छी तरह से समझा दी कि कितने क्या गणना है, बस मैं तो बस यही कहूंगा। राम जी। हाँ जी हाँ जी, झरोखों का वर्णन है। टोटल झरोखे उन्होंने गिन दिए, और उनको भी झरोखे कह दिया ना, जो छज्जे निकले हुए 6,000 नौवीं मंदिरों के। भूमिका में जो छज्जे हाँ बाहर निकले हैं, हाँ, तो उनको भी काउंट कर लिया, कहने का काउंट कर मतलब ये है पूरा। ठीक है, आगे अभी नरेश जी ने अच्छे से ये बात क्लियर कर दी हमें। पूरी तरह से बात हाँ क्लियर। बहुत अच्छे से कर दिया। हाँ जी, डीपी सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। झरोखे कई विध के, गिनती हुए क्यों कर, कहूँ जुदे जुदे कहूँ शामिल, ऐली जो दिल धर, ऐली जो दिल धर। परम धाम में झरोखे कई प्रकार के हैं, भला इनकी गिनती कैसे हो सकती है? हे साथ जी, आप इस बात को अपने दिल में बसा लीजिए,
कि ये कहीं अलग अलग है तो कहीं पर मिले हुए हैं। भावार्थ, इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित शामिल शब्द से तात्पर्य नवी भूमिका के छज्जों से है जो आपस में मिले हुए हैं। दूसरी भूमिका से 8वीं भूमिका तक 10 मंदिर के हाथ में जो पटसालें आई हैं उन्हें भी झरोखे कहा जाता है। अभी बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन कर दिया है झरोखों का, बताया है। तो इसमें अभी अभी जो ऊपर की चौपाई में जो 6000 झरोखे नवी भूम के बताए, जबकि वो 201 हैं, 201 भी कहे जाते हैं झरोखे। और इसी प्रकार जो मेन हास है 10 मंदिर का सामने, उसमें भी झरोखे जो है नीचे 2 हैं, दूसरी भूम पे 2 हैं, बड़े झरोखे कहे गए हैं, और ऊपर जाके फिर एक झरोखा हो गया है। तो गिनती में तो बता दिए उस तरह के गए हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं कि अपने दिल से, अपने चितवनी से उन सब चीजों को देखो, वो सारी चीज बता दी है। अब लाल चबूतरा है, वो पूरा एक बड़ा झरोखा बता दिया गया है। तो यही इसमें बताया गया है, कहूँ जुदे जुदे कहूँ शामिल ए लीजो दिलदार। तो कहीं अलग अलग करके बताए हैं, तो कहीं उनको जोड़ के इकट्ठा करके बता दिया गया है झरोखों की सुबह। प्रणाम। ये देखो, अब ये यहाँ पे हमारी पहली और दूसरी भूमि, पहली में तो हमें क्या बोल दिया, ये चबूतरे, दूसरी भूमि में ये 2 बड़े झरोखे बता दिया। अब यहाँ पे हमारे वही 22 हाथ के झरोखे, ये अलग अलग, यहाँ पे हमारे 3-3 हाथ के झरोखे दूसरी से 8वीं तक। अब 9वीं में जाते हैं तो हमारी वो मंदिर नहीं बनाए तो खुली जगह है वहां पे, एक एक हाथ के झरोखे हाथ के बड़े झरोखे बोल दिया उन्होंने, है ना। तो वो शोभा आ गई। अब इधर लाल चबूतरे की तरफ जाते हैं तो लाल चबूतरे को ही झरोखा कह दिया। 1200 मंदिर का अलग अलग। देखो राजी महाराज ने इस प्रकरण में हमें कैसे घुमाया है, कितना आस पास, बहुत प्यारा प्रकरण। कि कैसे बनों की शोभा, चांदनी चौक, झरोखे, मंदिर, पूरा अच्छे से शोभा, पाट घाट, दोनों घाट, है ना। आगे चलते, चौपाई और सुंदर साथ को मौका मिलेगा बोलने का। ये अभी आगे ये वाला। हाँ जी, इसके बाद हमारी गीता जी, आप लो 1 मिनट, आप कैमरा ऑन करो। गीता, जिन्होंने पढ़ लिया थोड़ा सा अपना क्या रेज हैंड नीचे कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी गीता दीदी बोलो। हाँ आप। जी, हाँ जी, हाँ वीना दीदी अभी आपको लेती हूँ, मम्मी आपको भी लेती हूँ। हाँ जी, हाँ जी चौपाई। हाँ जी, चौपाई मैंने रखी है सामने दीदी। ये जो एक एक लीजे दिल में, तो हो हर हाथ से 30-30, कहूँ एक झरोका 30 का, कहूँ 10, कहूँ 20। यदि प्रत्येक तरह के झरोकों का अपने दिल में विचार करें तो हर हाथ में 30-30 झरोके बाहरी हार मंदिरों के हैं। दरवाजे के हाथ में तीसरी भूमिका से 10वीं चांदनी तक 10 हाथ चौड़ा झरोका 10 मंदिर का। दीदी मैं एक अपना हाथ नीचे करती हूँ, ये आ रहा है बीच में। कोई बात नहीं, ये देखो। हाँ जी, आप आराम हाँ से जी, पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी दीदी, पहली बार प्रयास कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, आप पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। यदि प्रत्येक तरह के झरोकों का अपने दिल में विचार करें तो हर हाथ में 30-30 झरोके बाहरी हार मंदिरों के हैं, और दरवाजे के हाथ में तीसरी भूमिका में 10वीं चांदनी तक 10 मंदिर का चौड़ा झरोका जो पड़साल का छज्जा है, उसे 10 मंदिर का चौड़ा झरोका कहा है। 9वीं भूमिका में 101 छज्जे हैं, 201। इनमें से 201 छज्जे हैं, जिनमें से 118 छज्जे यानी झरोके 198। हैं जी 198 198। 198। हाँ जी, 198 छज्जे झरोके 30-30 हाथ के लंबे हैं। दरवाजे के हाथ का छज्जा 10 मंदिर का है तथा इनके दाएं बाएं का छज्जा 25-25 मंदिर का लंबा है। रंग महल की उत्तर दिशा में खड़ोकली के पूर्व में 20 मंदिर का लंबा और 33 हाथ का चौड़ा छज्जा आया है।
बस दीदी आप ही समझाएंगी, ये तो छोटी सी बात इतना आप मुश्किल है। समझाओगे, एक बात तो आप जरूर बोलोगे जो थोड़ी सी समझ में आई है ना। हम छोटी हाँ छोटी जी, बात समझते हैं मिलके, हर बात उसमें हाँ कुसुम दीदी भी होंगी, हर छोटी छोटी बात लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है अगली चौपाई लेने का ना। आप एक हाँ जी। चरण पढ़ो, एक चरण पढ़ो। ए जो एक एक लीजे दिल में, ए जो एक एक लीजे दिल में, तो हर हासे 30-30। क्या कहा दीदी, मेरे को तो ये पता नहीं। ए जो एक के दिल लीजिए दिल में, यदि प्रत्येक तरह से, यदि प्रत्येक तरह से झरोखों को अपने का दिल में, झरोखों का वर्णन चल विचार। रहा है ना, कि सारे हाँ जी, हाँ झरोखों जी, का वर्णन चल रहा है। तो हमारे क्या हाँ कहते जी। हैं, हमारा हर बोलते हैं ना, हांस कितने मंदिर का आया है, बोलो। एक हांस 30 मंदिर का। हाँ नरेश जी बोलते जाओ, एक हांस एक कितने हाथ मंदिर 30 का है, मंदिर का, 30 मंदिर। हाँ जी, आप कुसुम दीदी 30 आप भी ऑन मंदिर। कर लो, आप भी ऑन करो। हाँ कुसुम दीदी भी साथ बोलेंगे, एक हांस कितना, 30 मंदिर का। 30 हर मंदिर हाथ का। से 30-30 है ना। तो क्या हुआ, 30 मंदिर में 30 झरोखे, हर मंदिर 30 में एक मंदिर में 30। झरोखा है ना। वैसे कह रहे हाँ हैं ना, जी, ये जो एक एक लीजिए दिल में, यदि मैं एक एक झरोखा एक एक मंदिर का लेती हूँ तो हर हाथ से 30-30 यानी कि 30 मंदिर आते हैं। तो एक एक झरोखा हो गया, तो कितने हो गए, 30-30 झरोखे हो गए ना, 30 झरोखे हो गए थे। है ना। एक मंदिर का एक हाँ, झरोखा, कहूँ एक झरोखा 30 का, कहूँ 10, कहूँ 20। कहूँ 20। अब इसको क्लियर करना है हमने, दरवाजे के हाथ कहूँ, में। हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ जी। कहूँ एक झरोखा 30 का, तो ये दीदी एक झरोखा 30 का, ये मंदिर की जो 30 मंदिर का वो है उसके लिए बोला है। अभी अब 10 हाथ का क्यों बोला, कहूँ 10, अब 30 का इकट्ठा कर रहे हैं ना, कहूँ 10, हाँ कहूँ जी, 20। अब सामने वाला जो हमारा हाथ है वो 10 मंदिर का है, याद करो। अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, रंग महल के सामने, रंग महल, हमारा 10 मंदिर का है। धाम दरवाजा के अगल बगल। ये देखो, हाँ धाम दरवाजा। ये देखो, हाँ जी, ये वाला जो हांस है हमारा, ये 30 हाँ का जी, वर्णन कर दिया। पहले तो इसको छोड़ दो, आगे वाले को हमने छोड़ देना है, यहाँ तक के हिस्से को। 10 और हाँ ये जी, 10 और हमारे बाकी कितने होते हैं ये वाले, 25। है ना 25, मतलब एक 10 मंदिर का एक हांस और इधर ये, और बाकी ये इधर हमारा कितने आते हैं, ये वाले 30 30 मंदिर के हैं। एक ये एक मंदिर। 30 मंदिर के आते हैं। तो एक एक लगा लो झरोखा सबका, ठीक है, मोटी सी गिनती बता रहे हैं, तो एक एक झरोखा सब में हो गया। अब 10 का हाँ जी, बता रहे, इस सामने वाले का वर्णन कर रहे हैं। सामने में 5 ये थंब लगे हैं जो हीरे का, मानिक का, पुखराज का, इसको भी झरोखा बोल दिया। हाँ ये थंबों को वाला झरोका नहीं बोला, उससे बोल थंबो, रहे हाँ झरोका। वही मीन्स कहने का नहीं उनका नहीं, भाव ये ये है। झरोखे नहीं है, 5-5 थंब लगे हैं। हाँ हाँ उन्होंने ठीक है। वो बीच वाली जगह को बोल दिया कि ये झरोखा होता है ना, बड़ा झरोखा हाँ कह देते हैं इनको भी, हाँ बड़ा जी, झरोखा। दूसरी से लेकर हमारी पूरी यहाँ तक ये सब बड़े झरोखे हैं। जहाँ खुली जगह कह दी पीछे, क्योंकि मंदिरों में झरोखे आए नहीं है, इनके पीछे जो मंदिर बने हुए हैं ना उनमें वो छोटे हाँ वाले जी, झरोखे आए नहीं है। दूसरी मंदिर, दूसरी वाली भूमि में तो ये वाला झरोखा आया है ना, ये वाला धाम दरवाजे हाँ के जी, ऊपर, लेकिन हाँ जी, पीछे वाले मंदिरों में आया ही नहीं है। तो उनका ये हाँ आगे जी। उतरा ही झरोखा हो जाता है ना। और वो भी क्लियर कर दिया कि कहूँ एक झरोखा 30 का, ये नौवीं भूमि का बोल दिया। फिर नौवीं भूमि पे आ जाओ, है ना। हाँ जी, हाँ कहूँ जी, एक झरोखा 30 का, वहां पे एक इन्होंने पूरे मंदिर को ही झरोखा बोल दिया। भूमिका से 8वीं भूमिका तक 10 मंदिर का झरोका कहा है, जो कि हाँ पड़ताल या छज्जा है। 8 साल से लेकर बोलो बोलो कुसुम दीदी, बोलो आगे बोलो। उन्होंने दूसरी से 8वीं भूमिका में तो 10 मंदिर का झरोका बोल दिया, या जिसको पड़साल या छज्जा कहते हैं। उसके बाद 9वीं भूमिका में उन्होंने 30 मंदिर का एक झरोका बोल दिया। वो कैसे हुआ, रुक जाओ, उसको क्लियर करते हैं कि 30 मंदिर का एक बड़ा झरोखा क्यों कहा नौवीं में, है ना। 9वीं में अब 9वीं में नौवीं में उन्होंने चलो, ये वाली जगह। कहा है कि हमारी जो बाहरी हार मंदिर है उनमें पीछे की दीवार तो आई है, लेकिन अंदर की जो है उसके बाहर वाली दीवारें नहीं आई, वहां पर सिर्फ थंब आए हैं। और उसके बाहर जो छज्जा है वह भी, वहां पर भी हमारे वही आए हैं, थंब आए हैं, जिससे वो जो है 30 मंदिर का एक ही झरोखा बन गया। गीता दीदी, एक गीता झरोखा दीदी समझ में आई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये नौवीं का नौवीं वर्णन। भूमि,
30 मंदिर हाँ का जी, क्यों बोला बड़ा झरोखा? क्योंकि एक हांस का वर्णन उसी हो रहा है ना, 30 एक मंदिर का हाथ का बड़ा ही है ना। झरोखा। बीच में गुर्ज आ हाँ जाएगा, जी, फिर वो अलग हो गया ना, एक पार्ट अलग हो गया। ये गुर्ज आ गया हाँ तो जी, हमारा 30 मंदिर का एक बड़ा झरोखा, फिर एक गुर्ज आएगा, फिर 30 मंदिर का एक बड़ा झरोखा। हाँ जी दीदी। हुआ क्लियर? और कहूँ हाँ जी, 20, हाँ जी, समझ गए। 20 का कैसे हुआ कुसुम दीदी? 30 का हो गया। हाँ, 20 का इन्होंने खड़ोकली पे लिखा है। हाँ रंग आगे महल, चलो। रंग महल की उत्तर दिशा में खड़ोकली के पूर्व में 20 खड़ोकली के 20 मंदिर का झरोखा कैसे हुआ? वो का लंबा और 33 हाथ का अर्थ में लिखा है, आप सोचो, 20 मंदिर का, सब सोचो। 10 मंदिर का ये हो नहीं, गया, 10 के तो हो गया। 10 का हो गया, 30 का भी हो गया, 30 का हो गया, 10 का हो गया, 20 का रह गया। 20 का झरोखा खड़ोकली तो हमारी खड़ोकली के पूरब में आओ तो क्या दिखता है हमें? लाल रंग महल से जो खड़ोकली निकलते हैं। मैं अभी ये सब सुंदर साथ के रेज हैंड नीचे करती हूँ और अब बताएंगे कि किसको ये क्लियर है बात। रेज हैंड करो। बुलवणी से मंदिर से निकलते हैं वो। हाँ सोनू खोलो आप। हाँ ये खड़ोकली के जो गुर्ज आए हुए हैं ना, 10 मंदिर दूर फिर 20 मंदिर दूर, खड़ोकली का स्पेशल गुर्ज जो आया ना, हाँ लाल जी। चबूतरे से इधर आओ तो पहला गुर्ज 10 मंदिर दूर आता है, फिर हाँ, 20 10 मंदिर दूर आता है, आता है। और आपस में वो गुर्ज 30 मंदिर की दूरी पे आते हैं। हाँ। ये उनके बारे में लिखा हुआ है। मतलब वो झरोखा होएगा क्या है सोनू? हाँ जी, ये गुर्जों के बारे में लिखा हुआ था इस चौपाई में, अगर आगे पढ़े ना। नहीं वो अर्थ में तो लिखा है, मतलब मुझे वो बात अंदर घुस नहीं रही ना, कैसे वो झरोखा कैसे बना वो वाली। नहीं अर्थ में तो समझ में आ रही है वो वाली बात, लेकिन वो अंदर पिक्चर नहीं क्लियर हो रही कि उसको झरोखा क्यों का है ना। 33 हाथ का छज्जा तो दूसरी भूमि से आएगा ना सोनू, मतलब ये थोड़ा सोचने वाली बात है 20 वाली। किरण दीदी भी हैं हमारे साथ। किरण दीदी आप खोलो, आपको कोर्स दिया हुआ है। यही ठीक लग रहा है क्या सोनू? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप सुन रहे हो ना दीदी? वैसे हो साथ में? सुन रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। बहुत हाँ काम करती हूँ। अच्छा, तो 20 का थोड़ा सहूर करो सारे सुंदर साथ, कल कर लेंगे, टाइम भी हो गया है कि 20 वाला झरोखा कौन सा है। सोनू ये हमें अच्छे 300 से। मंदिर है ना? हाँ जी दीदी। 300 मंदिर। कौन सी 300 दीदी? लाल चबूतरे के बाद। ये पूर्व में लिखा है ना, पूर्व तो लाल चबूतरे वाली साइड होगी इसकी। नहीं अर्थ पे मत जाओ अभी। उसको क्यों ले रहे हो? हाँ जी अच्छा दीदी बोलो दोबारा आप। मेरे को लग रहा है कि जो 300 मंदिर नहीं है इधर आए लाल चबूतरे के बाद। हाँ जी इधर आ गए। है ना? तो उसके अंदर खड़ोखली जो है कितने मंदिर की है? खड़ोखली तो हमारी एक हाथ में है ना? 30 मंदिर की है। हाँ जी 30 मंदिर की है। तो उसमें उसके कहीं जहाँ पर 10 इधर लिए एक खड़ोखली के एक तरफ 10 मंदिर है, एक तरफ 20 मंदिर है, तो वहां 20 मंदिर का झरोखा जाए, 10 मंदिर का झरोखे की बात की गई। क्योंकि एक बगीचे में से ले रहे, एक हाथ में से ले लिए। खोलो आप, खोलो ना, आप बंद क्यों कर रहे हो? आप बंद मत करो ना, खोल के रखो, सहूर करो ना। हाँ खोलो उसको। हाँ थोड़ी सी आवाज हो रही थी इधर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको कोर्स दे देती हूँ। हाँ जी बताओ। हाँ जी, जैसे किरण दीदी कह रहे हैं ना दीदी, पहली भूमि में तो बन ही जाएगा वो झरोखा। अच्छा, क्योंकि वो गुर्ज ऊपर जाएंगे, ऊपर तो जाएंगे नहीं, स्पेशल वाले गुर्ज है ना। हाँ जी हाँ। तो पहली भूमि में तो वो झरोखे 10 फिर 20 में आता है ना, पहला जो स्पेशल गुर्ज आता है लाल चबूतरा से, जब आगे आते उस गुर्ज से केवल 10 मंदिर दूर पे आ जाता है ना, जो नॉर्मल गुर्ज आते हैं हमारे,
हाँ खड़ोकली का स्पेशल गुर्ज सिर्फ 10 मंदिर दूर पे आ जाता है। आप मैप देखोगे ना, हाँ, आपको तो 1 मिनट में ही दिख जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं बात अपन नक्शा कल खोल के ना सुंदर साथ हाँ जी जी, इस हाँ चीज जी। को अपन नक्शे से समझेंगे, क्योंकि ये 20 बिल्कुल। वाला है ना, नक्शे से समझ आएगा कि ये झरोखा कैसे बना। सबको हाँ। बाकी झरोखे तो समझ में आ गए ना सुंदर साथ जी, कि 10 वाला कौन सा है, 30 वाला कौन सा है, एक 20 वाला हमारा वो रह गया है, उस झरोखे को हम समझेंगे। और 9वीं भूमि में भी ना 201 छज्जे तो उन्होंने लिखे ही हैं, 6000 छज्जे भी लिख दिए थे एक जगह पे। हाँ। वो 6000 छज्जे कैसे आए? क्योंकि 9वीं भूमि में जो थंब लगे हुए हैं ना बाहर स्पेशल थंब जो लगे कठेड़े के पास, वो भी एक एक छज्जा ऐसे लगता है जैसे 6000 छज्जे बने हुए हों। हाँ, उन वो वाली थंबों जगह। की वजह से। हाँ, कि वो थंब लग गए तो बीच में झरोखा टाइप बन गया। हाँ जी, और वो 28 स्तंभ के चौक में 12 मंदिर कम हो जाएंगे, क्योंकि 10 मंदिर तो 28 स्तंभ के चौक के, और एक एक मंदिर की उनकी परिक्रमा है ना, वहां भी मंदिर नहीं आए, तो इसलिए 6000 में से 12 कम करते हैं तो 5988 बन जाता है। क्योंकि एक मंदिर इधर का एक इधर का वो भी हाँ गिना जी। जाता है, 10 वो, और गली वाले मंदिर भी जो है वो 12 मंदिर गिने जाते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी गीता दीदी, हो गई ना क्लियर? ये 12 मंदिर कम होंगे हमारे, 10 मंदिर तो हमारा 28 मंदिर की जगह, और एक एक मंदिर सामने गली का लिया है। तो अब क्लियर है ना सबको? बाकी अपन कल ये वाली जरूर खड़ोकली। सोनू, एक आप ना नक्शा खोल के ये चीज क्लियर कर देना, ये वाली झरोखे की बात ना, ये 30 मंदिर के झरोखे की, चाहे बीच में क्लास में या कहीं बाद में, कल क्लास के बाद ये वाली बात क्लियर कर देना, ठीक है? कल आप लोगे तब क्लास तब कर देना, ठीक है सुंदर साथ जी? सोनू 1 मिनट आप चुप्पी दोहरा दो, सोनू आप भी। प्रणाम जी। हाँ जी गीता दीदी प्रणाम जी। हाँ सोनू आप चुप्पी दोहरा दो ये। ये जो एक एक लीजे दिल में, तो हर हासे 30 30, कहूँ एक झरोखा 30 का, कहूँ 10 कहूँ 20, कहूँ 10 कहूँ 20। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। अन्ना धाम धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।